हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 3 बड़े क्वेश्चन इस समय मेरे पास ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे लड़के कॉल करके डायरेक्ट भी पूछ ले रहे हैं कि सर यूपी SSC 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है, टोटल कितनी वैकेंसी आएगी और ड्रॉप्टमेंट का सिलेबस क्या है। कुछ को मैंने बता दिया पुराना सिलेबस, और कुछ लड़के जो बार बार पूछ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा, उसमें आंसर मिल जाएगा। तीसरा ये है कि सर JEE 18 वाला रिजल्ट मंगवा दीजिए। ठीक, तो ऐसे लड़कों को मैं ये बता दूं यार, पिछले साल मैंने 1 जनवरी को मैंने NHPC और TSDC का बताया था कि वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तैयारी लगे रहिए और नोटिफिकेशन इंतजार न करिए। फिर भी बहुत लड़के बार बार यही कह रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी, कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या रहने वाले है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग तैयारी में फोकस रखो। वैकेंसी आती रहेंगी, वैकेंसी का इंतजार करके तैयारी स्टार्ट नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखना। तैयारी करनी कहाँ से है इसको भी पता होना चाहिए, तो आप अपने से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी आएगी भी, वैकेंसी चली भी जाएगी और लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा और आप लोग केवल इंतजार करते रह जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है? जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी शुरू किया है वो PW को ज्वाइन कर सकते हैं। PW का अभी मैरी क्रिसमस की तरफ से जो ऑफ़र चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र है, वो आपके लिए आ चुका है। PW ने अभी लेकर आए हैं आपको लिए। तो जितने भी AE और JEE वाले बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। PW से तुरंत ज्वाइन कर लो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। कुछ बैचेस हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे महाराष्ट्र इनको की वैकेंसी चल रही है AE की, उसका बैचेस आपको 899 रुपये मिल जाएगा। RRB JEE जिसको लग रहा है RRB JEE की तैयारी करनी चाहिए, तो उसका भी स्पेशल बैच है 2499 रुपये में। इसके अलावा अशोका बैच C 2499 रुपये में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ PGCL AE का बैच 899 रुपये में है और छत्तीसगढ़ PGCL का बैच JEE का 899 रुपये में है। SSC JEE के फाउंडेशन बैच आप 1999 रुपये में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ PW आपको AE और JEE खजाना विथ बैचेस के साथ आपको दे रहा है केवल 999 रुपये में। ठीक है, और ये सारे कोर्सेज आपको PW एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर और डेली प्रैक्टिस पेपर के सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे विथ बाइलैंग्वेज, मतलब दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जो लोग इसे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोड हमारा यूज़ कर सकते हैं EG250, जिसे आपको 250 रुपये का स्टैंडर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ऑफर चल रहे हैं उसके अलावा भी 250 रुपये का डिस्काउंट आपको अवेलेबल मिलने वाला है। तो यहाँ पर ज्वाइन कर लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि तैयारी से ही सब कुछ होना है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नोट्स वगैरह जो आपको प्रोवाइड होंगे उससे आप रिवीजन वगैरह करते हैं। अब हम पहला आते हैं 2024 में जो यूपी SSC की वैकेंसी आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ऑल एग्जाम रिव्यू की तरफ से पोस्ट आई थी फेसबुक और टेलीग्राम पे कि 1240 पोस्ट है। जब उसमें थोड़ी सी छानबीन की गई तो ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि केवल 1240 आएगी, सुनने में ये आ रहा है इससे ज़्यादा पोस्ट आएगी। 3 डिपार्टमेंट का अधिवेशन सुनने में आ रहा है कि कंप्लीट हो चुका है और सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनका भी अभी काम चल रहा है उस पर। जब जैसे ही फाइनल होगी वो आ जाएगी। आयोग की जो मंशा है, आयोग की मंशा यही है कि 2022 पेट से ही वैकेंसी आए, तो उस पर इसलिए काम लगातार चल रहा है और सिलेबस भी वो नया आपको देंगे। क्या चेंजेस होते हैं सिलेबस में ये आयोग ही जाने, बाबा ही जाने मन की बात। ठीक, ये तो हो गया पहला। तो 1200 जितनी पोस्ट आएगी ध्यान रखना, 1240 से ज़्यादा ही पोस्ट आएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना। अगर वैकेंसी क्योंकि आना होता तो 1240 पोस्ट आ चुकी होती, तो 1240 से ज़्यादा ही पोस्ट आएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि ड्राफ्टमेंट का क्या सिलेबस रहेगा। देखो यार, जनरल सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी आप लोग करते ही हो, SSC JEE RRB JEE की तैयारी कर ही रहे हो, तो चुपचाप उसकी तैयारी करो जब तक सिलेबस नहीं आ जाता। और सिलेबस में केवल उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है आपको जो कि जनरल जब तैयारी आप करते हो इंजीनियरिंग की, उस पर फोकस नहीं करते हो। बाकी चीज़ें तो सेम रहने वाली है ब्रदर, तो उस पर थोड़ा फोकस करना। उस पर अभी केवल जनरल तैयारी पे फोकस रखो। आप पुराना पेपर देख लो, जो 2 पेपर हो चुके हैं 2015-2022 में जो पेपर हुए हैं ड्राफ्टमैन के, वो पेपर देख लो। और मैंने आपको बताया भी था कि आप सिविल की गोली या यूथ वाली बुक लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हो।
सारे स्टेट के जितने भी स्टेट में पेपर होते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एनालिसिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अंगुली पकड़ के पढ़ाएं तब समझ में आएगा, नहीं ना, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए ना। देखो सिलेक्शन पढ़ने वाले लड़कों का ही होगा, भटकने वाले लड़कों का नहीं होगा। भटकने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब 18 वाले देखो यार, 18 वाले में पहले सुनने में आया था कि दिसंबर में आएगा, फिर आयोग के ऊपर प्रेशर बना कि लेखपाल वाला पहले क्लियर करो, तो लेखपाल ने जेई वाले पे स्टे लगा के और लेखपाल वाले पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब यही है कि पहले लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जेई पे काम स्टार्ट होगा या फाइनल उसका होगा। ये भी हो सकता है कि आज लेखपाल का रिजल्ट आए, 3 दिन बाद जेई का भी रिजल्ट आ जाए, तो दोनों संभावनाएं पॉसिबल हैं। जनवरी में जहाँ तक है लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है 2 से 3-4 दिन में, क्योंकि लगभग लेखपाल का रिजल्ट रेडी हो चुका है। सचिव जी जब चाहें तब उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जेई वाले में भी सुनने में आया था कि काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है ये तो डिपार्टमेंट ही जाने, बस सुनने में आ रहा है, सारी चीज़ें हमें क्लियर पता नहीं होती, तो हम डायरेक्ट सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है। तो लेखपाल के बाद ही जेई 2018 का रिजल्ट आएगा, ये संभावना है। हो सकता है जनवरी या मिड जनवरी तक आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। और रिजल्ट बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, अरे यार लेखपाल के लिए इतनी सारी पोस्टें, 8000 प्लस पोस्ट थी, प्लस 1300 पोस्टें जेई की रहने वाली है। तो नए साल में नए लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों से कहा था कि पढ़ाई पर फोकस करो, वैकेंसी का इंतजार मत करो। पढ़ाई पर फोकस करते रहोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जो ऐसे स्टूडेंट जो लगातार पढ़ाई करते रहे हैं, वो जो पोस्ट आती थी उसको भरते रहे और उनका सिलेक्शन हो गया। वैकेंसी का इंतजार करने के बाद जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, वैकेंसी आ जाएगी तब हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों केवल कोचिंग जो इंस्टीट्यूट ऑफलाइन चलाती है, टेस्ट सीरीज चलाती है, किताबें एक खरीद के आप लोग रख देते हो, फिर क्या सर पहले से पढ़ाई किए होते तो ये होता, अब समझ में नहीं आ रहा है सर 3 महीने में तैयारी करें कैसे करें, 6 महीने में तैयारी कैसे करें, ये चीज़ें आती हैं। तो स्टार्ट करो यार पढ़ाई। पीडब्ल्यू जैसी कोचिंग है, ऑनलाइन व्यवस्था आप लोगों को लेकर आई है, टॉप कोचिंग है, आपको टॉप टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड है। पहले जनरल सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो, उसके बाद कोई भी स्टेट या पीएसयू के एग्जाम्स आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई डाउट है? बहुत सारे लड़कों को जीएस में डाउट रहता है, टेक्निकल में डाउट रहता है, सर सिलेबस क्या होगा। एक लड़का फोन कर रहा है, कह रहा है सर यूपी तो जेईई का नया सिलेबस क्या होगा। हम आयोग नहीं है ब्रदर जो सिलेबस हम डिसाइड करें। आप तैयारी में फोकस रहिए, जो सिलेबस आएगा, सिलेबस आने के बाद थोड़े से चेंजेस होते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जैसे हो सकता है कि नॉन टेक्निकल पोर्शन ना हो, केवल टेक्निकल का पेपर हो जाए। जैसे अभी ड्राफ्टमैन का जो सिलेबस था 30 जीएस था, 30 हिंदी थी और 40 आपका इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थे ड्राफ्टमैन के थे। तो हो सकता है जीएस हिंदी ना हो, 50 नंबर या 100 नंबर का डायरेक्ट पेपर ड्राफ्टमैन का करवा दे। ये आयोग जानते, क्योंकि पेट पहली बार पेट से टेक्निकल वैकेंसी आ रही है। पेट ड्राफ्टमैन का जब डिसाइड हो जाएगा कि सिलेबस क्या है, उसके बाद हम जेईई पे अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार का हो सकता है। अब आयोग ही पूरी बातें आप लोगों को बता सकता है। तैयारी में फोकस बनाए रहना, कोई भी मदद चाहिए तो हम देंगे, बट भटकना नहीं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, यही मेरी इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।